हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को देख रहे थे और इसका मैंने 2 पार्ट्स को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके देख लेंगे। और ये इसका थर्ड पार्ट होगा। तो हम लोगों ने पहले 2 पार्ट में क्या फिनिश किया है वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने प्राचीन मतलब कि भारतीय इतिहास को फिनिश कर लिया है। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था को फिनिश कर लिया है। और आज हम लोग सामान्य भूगोल का यानी कि आज का हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। उसके बाद मैं आने वाले टाइम में यानी कि कुछ दिनों में मैं इसके अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं उसे कराऊंगा। उसके बाद मैं सामान्य विज्ञान कराऊंगा। उसके बाद मैं बिहार बिहार से जो रिलेटेड क्वेश्चन है इनके बिहार का भूगोल, कृषि उद्योग व विविध इतिहास, जनसंख्या एवं नगरीकरण में से करा दूंगा। तो लाइन से अब सारे पार्ट में करा दूंगा, आप उसे चैनल पे जाके देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है कि उससे इसके रोल काफ़ी ज़्यादा है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बिहार का है, वो बिहार के में क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज शुरू करते हैं सामान्य भूगोल। और ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, तो आप मैं इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, आप उसे देख कर ही जाए। 1 से 2 रिवीजन कम से कम आप लगा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सामान्य भूगोल। तो पहला देखेंगे विश्व भूगोल से ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे थे कोपरनिकस। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है तो 25 करोड़ वर्ष लगता है समय। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसमें 88 आंसर हो जाएगा। 88 तारामंडल हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन है? तो है सप्तऋषि। जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र हो जाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को यानी कि वीनस को इवनिंग स्टार कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो ये आपको 8 मिनट लेता है। 8 मिनट, और यहाँ पे आपको 8 मिनट 19 सेकंड भी मिल जाएगा। आगे है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग यानी कि 365.25 दिन, इसीलिए लीप ईयर में ये 366 हो जाता है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश के पास। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। वीनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये 84 वर्ष लेता है। 84 वर्ष। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर। यहाँ देखेंगे प्रशांत महासागर से होकर। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका सबसे बड़ा है। अफ्रीका सबसे बड़ा है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। ये 2020 का क्वेश्चन आया है 66वां में ये क्वेश्चन आया है। उसमें कितने हैं? तो 54, और बाकी का भी आप देख लें। अफ्रीका में है 54, यूरोप में है 51, एशिया में है 50, उत्तरी अमेरिका में है 23 और दक्षिणी अमेरिका में है आपके 12। आगे देखते हैं, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो वह है चिली। चिली। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। और कितने हैं? तो 17,508। कितने हैं? 17,508 हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में द्वीप। बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो वो होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप। आगे देखते हैं, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क। अग्न्य चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी हो जाएगा, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में ही होते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैलो स्तरों से निक्षेपित हैं, ये शैलो स्तरों में निक्षेपित हैं। आगे देखेंगे, माउंट एटना है एक, तो क्या है ये एक ज्वालामुखी है। मौना लाव उदाहरण है किसका? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्या नाम है? मौना लोआ। आगे देखेंगे, वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका तीसरा आंसर सही नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई है, अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों का मौत के घाट उतारा। यह ऑप्शन यानी है इसका आंसर। आगे देखते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं। इसकी सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल, क्या नाम है? रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ देखेंगे, इसका रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ऑप्शन में कहीं पे नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ई, और इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। आगे देखेंगे, किलिमंजारो क्या है? तो ये एक वोल्केनो है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो ये चीन में है। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो स्वर्ण खनन हेतु। किसके लिए? स्वर्ण खनन हेतु। और ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। निम्न से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो हंगरी स्थल रुद्ध देश है, हंगरी। इसराइल का उपनिवेश सीमा क्या है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। आगे देखेंगे, संसार की छतरी का रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को संसार की छत कहते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का क्या नाम है? तो श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है? तो 2/3 है, ये 2/3। आगे देखेंगे, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। सबसे निकट कौन सा? उत्तरी ध्रुव। आगे देखेंगे, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो मध्य यानी कि मध्य महासागरीय कटक यहाँ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम है तो ये एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय धारा है। आगे देखेंगे, ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक जॉर्ज है, यानी कि एक खड्ड है, जॉर्ज। अब इसका बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा है ये निर्मित। फिजी द्वीप अवस्थित कहाँ पे है? तो आप इसका आंसर बताएंगे प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। स्वेज नहर जुड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जुड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, यहाँ देखेंगे प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है तो हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक। ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर पर ऊपर वायुमंडल की परत को। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है कितना? तो 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। महाद्वीप अलग कैसे हुआ? तो
वो हुआ विवर्तनिक क्रिया से, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक से, यानी कि विवर्तनीकरण क्रिया से ये हुआ है। आगे देखेंगे, ओलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल से का ये इसका परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो आल्प्स पर्वत, यहाँ देखेंगे आल्प्स पर्वत। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो ये चीन में है। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी से पूछता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ये, ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, 2016 में ये ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये देखेंगे दक्षिण अमेरिका के में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास उसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बाकी कैनबरा, वेलिंगटन और रियाद ये तीनों हैं। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद सागर में स्थित है, हिंद महासागर में। 90 ई रीज कहाँ है? तो हिंद महासागर में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आपका भूमि हो जाएगा इसका आंसर, भूमि। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो 35 पीपीटी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित सागरों में से किसमें किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में, डेड सी में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजॉन है। अब मिलान करने के लिए है, तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। और रॉटरडैम का हो जाएगा राइन, पेरिस का हो जाएगा सीन नदी, बुडापेस्ट के लिए हो जाएगा डेनब्यू, वॉशिंगटन का हो जाएगा पोटोमैक। आगे देखते हैं, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। आगे देखेंगे, ये मिलान करने वाला है, इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। अत्यधिक गर्म कौन है? तो सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा कौन सा है? तो अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। अत्यधिक सूखा कौन सा है? तो चिली। आगे देखते हैं, किसी मिट्टी की कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। 2011 में क्वेश्चन आ चुका है ये। निम्नलिखित में से कोलगाडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन होती है, सोना खनन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो ये हुआ आपका चीन में। विश्व में अल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत हो जाएगा इसका आंसर, भारत। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में। कोयले का सामान्य प्रकार है? तो बिटुमिनस। ऊर्जा के वाणिज्य के स्रोत के विशुद्ध शामिल होते हैं? तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन हो जाएगा, लंदन। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो विकिरण के कारण, विकिरण के कारण। आगे देखेंगे 81, मानसून का निवर्तन इंगित होता है? ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी कि सी, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी कि गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। आगे देखते हैं 83, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपाज। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी कहाँ पाई जाती है? तो कांगो में, पिग्मी पाई जाती है कांगो में। पिग्मी निवासी कहाँ के हैं? तो ये अफ्रीका के। स्कीमो निवासी कहाँ निवास करते हैं? तो ये कनाडा में। एस्पेरेंटो है क्या है ये? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। 88 देखेंगे, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन है ये? चीन हो जाएगा। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर और गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? तो ये चाइना में, यानी कि चीन में होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये हो जाएगा ईरान। और भारत में कहाँ होगा, आप कमेंट में बताएंगे। पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा संसार अग्रणी है? तो ये भी आंसर का चीन हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब करते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। टिन मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों से। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। इसका कौन सा देश मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो आपका हो जाएगा आंसर कनाडा। 99 देखेंगे, बेसिकली मिलान है, तो डायरेक्ट देखते हैं इसका आंसर। इसको पढ़ ही लेते हैं हम लोग। तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग यानी कि पेरिस से वारसा। दूसरा है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना से वालपरेजो चिली। तीसरा देखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग अथवा मॉस्को को व्लादिवोस्टोक यानी कि रूस। आगे देखेंगे ओरिएंट एक्सप्रेस यानी कि पेरिस से इस्तांबुल। और 100 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा नहीं है। 101 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बीज का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सैंटोस। पर्यावरण किससे बनता है? तो पृथ्वी सभी से यानी कि जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से। आगे देखेंगे 103, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से में कमी के लिए है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिनिश कर लिया है और हम लोग भारत के भूगोल को देखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा और उसे प्रिंट आउट भी करा लिया होगा। और ज़्यादातर बच्चों का जो सेंटर है अपने होम से, मतलब जहाँ वो रहते हैं, उनसे लगभग 300 प्लस किलोमीटर भेजा गया है। और उसमें से 10% या 20% बच्चे ऐसे हैं जो उनको होम स्टेट ही मिला है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ गया है और किसी कितना दूर भेजा है। चलिए आगे देखते हैं भारत का भूगोल। भारत विस्तृत है, तो डी ऊपर उसमें कोई नहीं क्योंकि इसका आंसर अलग है कुछ। देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोला यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का यह 17% जनसंख्या है। आप इस डाटा को याद रखेंगे। हम लोग को पता होता है कि इसका आंसर पता है, पर जब डेटा में कन्फ्यूजन होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है और बीपीएससी डेटा पे ज़्यादा फोकस करता है। आगे देखते हैं, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो लगभग 5.5 घंटे का ये अंतर पाया जाता है। हुंडू प्रपात निर्मित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर यह है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन। और यहाँ पे देखेंगे नेपाल पहले पे है। आगे देखते हैं, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो 43 से लगभग 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो है ये शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। आगे देखते हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। आगे देखते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 2 3। अब तीनों देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक
संभिनित में हुई है? गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। आगे देखते हैं, निम्न निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ी इसका अंश नहीं है। भारत की तट रेखा क्या है? तो इसमें आंसर नहीं है, पर इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई है आपका 5422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर दूर कुल तट की लंबाई है आपका 2094 किलोमीटर। और भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात द्वीपों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये 7516.6 किलोमीटर। अंततः कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसका आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री कहलाते हैं जी। आगे देखते हैं, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है क्या कह इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे इसका आंसर देख लेते हैं क्या है ये। तो दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का है, प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो ये 36 हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का एक अंग है, विदर्भ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पे ये मिलता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं तो कार्डमम पहाड़ियाँ। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा है? आपका ये बिहार हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिणी भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में। आगे देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है भील जाति। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, उसे देख लें। तो डी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि बाकी तो सही, उसे देख लेते हैं। तो भील आपका गुजरात में पाया जाता है, कोटा तमिलनाडु में, गद्दी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, देवप्रयाग में। भारत में यरलुंग जोवांगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। आगे देखेंगे, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं सहायक नदी है? तो ये ई हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर है तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मांड आदि हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों। देख लेते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। यानी कि देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। याद रखेंगे, क्योंकि रिवर से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन से उपनदी है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ले सूखा स्थान है। अब देखेंगे इसका आंसर ले सूखा स्थान है, और ये 2015 का ये क्वेश्चन है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता का यह मुख्य कारण है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार का, यानी कि बालू कण, पंशु कण और चिकना कण। आगे देखते हैं, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये चिकनी मिट्टी में मिलता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें
किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर उसका आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी चारों, यानी कि उच्च उत्पादन के देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कों के विपणन को। आगे देखेंगे 42, निम्न में से कौन सा एक कृषि के उत्पादन बढ़ाने का रास्ता है? तो वो हो जाएगा ई, क्योंकि इसका आंसर सभी हो जाएंगे। कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, गुणवत्ता बीज बीज हो जाएंगे। आगे देखेंगे इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? तो डी से है, क्योंकि इसके आंसर सभी हो जाएंगे। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति से। काली क्रांति संबंधित किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो डी है इसमें, डी। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार व उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। ये 2011 का ये क्वेश्चन है। आगे देखेंगे भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये 2018 का ये क्वेश्चन था। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। निम्न से नकदी फसल कौन सी नहीं है? आप देखेंगे और क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो आप उसमें नहीं है और है को अंडरलाइन करेंगे। इसमें क्या हुआ है, नहीं है, तो आप उसके बाद देखेंगे कि जवाब, यानी कि नकदी फसल कौन सा है? जूट, मूंगफली और गन्ना, ये तीनों है नकदी फसल। आगे देखेंगे भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के संपन्न हैं? तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश और उड़ीसा लौह अयस्क में सबसे आगे हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का खनन होता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है? तो झाड़िया में, ये 2011 का क्वेश्चन है। झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो देखेंगे, आप देख रहे होंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन कैसे है, तो आप यही देख लें कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, तो झाड़िया के लिए, यानी यहाँ पे है कोयला। अब यहाँ पे आप सेम क्वेश्चन 11 में, अब देखेंगे आप 2015 में, तो झारखंड का जो झाड़िया है क्षेत्र क्या मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे इसका आंसर भी कोयला, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन देता है, बस उसके वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं ताकि क्वेश्चन को कुछ दिक्कत ऐसा न लगे कि हाँ रिपीटेड नहीं है। आगे देखेंगे भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कुकिंग कोयल के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन की कीमतें। आगे देखेंगे भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो आप सभी को पता है डिगबोई, असम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970 से 1980 के दौरान ये हुआ था। आगे देखेंगे भारत के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो लगभग 243 किलोग्राम तेल के बराबर। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक है, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटा नगर के ये नज़दीक स्थित है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है? तो ये डालमिया सीमेंट के लिए फेमस है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतरी में। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। आप फिर से देखेंगे यह रिपीटेड क्वेश्चन, दोबारा ये क्वेश्चन आ चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज पाया जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का ये है, स्वर्णिम चतुर्भुज पाया जाता है। आगे देखेंगे भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल। आगे देखेंगे निम्नांक नंबर की राजधानी ट्रेन में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो ये 124-31 त्रिवेंद्र सेंट्रल है, जो सबसे राजधानी ट्रेन है, एक अधिकतम दूरी ये तय करती है। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो 1986 में किया था, 1986 में।
भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर तो कंफ्यूजिंग है, चलिए आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पाट अंचल यानी कि पैट रीजन अवस्थित है, तो कहाँ है ये? झारखंड में। झुमरी तलिया अक्सर रेडियो आप सुनते हैं, तो ये कहाँ है? ये झारखंड में है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ बात हो रही है क्षेत्रफल की, तो आगे देख लेते हैं। डायरेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं 74। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ हो जाएगा, ये 2020 का क्वेश्चन है ये, कच्छ। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 7। गद्दी लोक निवासी है, तो हिमाचल प्रदेश की। बोडो निवास कहाँ करते हैं? तो गारो पहाड़ी पे। गोड़ो गारो जनजाति कहाँ है? तो ये कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है। चलिए 79 देख लेते हैं। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे है लगभग कितना? तो 6000 मीटर तक होती है। आगे देखेंगे भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। कितना किलोमीटर है? तो 2525। और ये बताइए कि ये बिहार में कितने किलोमीटर तक ये प्रवाह करती है? आप उसको कमेंट में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिहार में क्योंकि अच्छा खासा इसका लेंथ है, तो आप उसे बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कानपुर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा है? तो उपयुक्त सभी यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश यानी कि फॉल्ट ट्रॉ से होकर बहती है? तो ये नर्मदा है। पश्चिम पश्चिम की ओर यानी कि वेस्टवर्ड प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। आगे कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो बी है उसका आंसर, यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी है ये इसका आंसर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ यानी कि परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया जाता है, शिफ्टिंग ऑफ कोर्सेज किया है किसने? तो कोसी नदी में। कोसी नदी भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदितापन। आम्र वर्षा है, आप देखेंगे मैंगो शावर है, तो ये 1919 का क्वेश्चन है, आम्र शावर क्या है? तो इसे पढ़ लेते हैं। कर्नाटक व केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। तो क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं, बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली त्वरित झंझावात के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन तो मैंने पढ़ दिया है। आगे देखेंगे निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश होती है? तो देखेंगे तमिलनाडु में होती है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है। बेसिकली मिलान वाला है, तो चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट इसका आंसर। भूकंप हिमालय का गिरिपात क्षेत्र। बाढ़ है आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। सूखा है आपका मध्य पूर्वी भारत। सॉरी, सी का 4 हो जाएगा, हाँ सूखा मध्य हो जाएगा। और आपका डी हो जाएगा चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। करेवास मृत्तिका जो जाफन केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ? तो कश्मीर, हिमालय में। रेगुर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे रेगुर नाम है, तो आप देख रहे हैं कि रेगुर नाम से कितने बार ये रिपीटेड क्वेश्चन, टोटल ये चौथा बार है। तो ये काली मिट्टी का है, कहाँ पाया जाता है, क्या नाम है, तो ये आप देख रहे हैं लगभग ये 4 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ के जाए, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसे 1 से 2 बार पढ़ ले, आपके 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट आ जाएंगे। आप देखेंगे मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। नए को क्या कहते हैं, खादर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, तो 20.7%। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो मिजोरम में। वैसे आप फॉरेस्ट पढ़ के जाएंगे, उसका जो लेटेस्ट डाटा है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो महाराष्ट्र। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, उनकी अनुमानित संख्या क्या है, तो आप अगर डिटोरिया पढ़ेंगे या कुछ आंकड़े पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो इसका है, इसके डेटा उसमें क्लियर क्लियर दिए हुए हैं तेंदुए के, तो आप वो पढ़ के जाएंगे। लेटेस्ट डाटा जो है आप वो पढ़ के एडिटोरिया में या इस बिहार वाले स्पीड में किसी में ये दिया हुआ है, तो आप उसे पढ़ के अच्छे से जाएंगे और करंट अफेयर्स को बार बार रिविजन करेंगे। और मैंने जो एमसीक्यू कराया है चैनल पे है, आप उसे जाके देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 31%, 31%। आगे है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो गंडक से। कहाँ से निकलती है, सारण गंडक से। त्रिवेणी त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक से आता है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना किसका है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। आगे देखेंगे भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पे। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो कावेरी नदी पे। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पे। मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो बराकर पर। भारत में कौन सा कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, उसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कृषि में युग में पैदावार का आशय डैश को उगाने में होता है, तो हो जाएगा विभिन्न मौसमों पर दो फसल, यानी कि युग में पैदावार का क्या अर्थ है, यानी कि विभिन्न मौसमों पर दो फसल। आगे देखेंगे नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो आपका गेहूं हो जाएगा। कौन सा है, तो गन्ना, जूट और कपास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किसने, तो गेहूं के उत्पादन में। किसमें, तो गेहूं के उत्पादन में। प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो आपका चावल हो जाएगा आंसर। भारत में चावल के कटोरे का नाम, क्षेत्र का नाम बताएं, तो हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो चावल ही बोई जाती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है, तो वो आपका गुजरात है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो मूंगफली है, मूंगफली है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक प्रोड्यूसर राज्य कौन सा है, केरल। निम्नलिखित में से भारत का सब कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो केरल। भारत की सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता एवं उपभोक्ता है, तो इसका आंसर कंफ्यूजिंग है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो गिरनार पे नहीं है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो इसका आंसर पुलनेज हो जाएगा। कौन से हैं, तो वो देख लीजिए चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्या करता है, तो वह है चाय। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है,
तो देखेंगे द्वितीय है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध है। पंजाब में। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो ये झारखंड में। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो झारखंड हो जाएगा। भारत में खनिज उत्पादन के समृद्ध राज्य पहचानिए। तो हो जाएगा बिहार, यानी कि 1994 का ये डेटा अब चेंज हो जाएगा। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटनाक्रम कौन सा है? तो ये भी डाटा 99 का अपने लेटेस्ट वाला अपने डाटा को देखेंगे, पर मैं ये आंसर बता देता हूँ, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि इस जगह से रिलेटेड इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से। भारत में पहला पन बिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है, तो शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। आगे देखते हैं 147। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति की प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। 148 देखेंगे। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो ये क्वेश्चन का डाटा अब भी चेंज हो जाएगा, से स्किप करते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा 1853 में। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? तो 5.5 फीट होती हैं। मोरमुगांव पतन स्थित है, तो ये गोवा में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, किया जाने वाला है? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सब हो चुका है। इसका आंसर लगभग लेटेस्ट है 2020 का ये क्वेश्चन, ये महाराष्ट्र में होने वाला है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो गुड़गांव में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टोटल 155 क्वेश्चन को देख लिया है, यानी कि हम लोगों ने ज्योग्राफी के जो कोर्स थे उसको फिनिश कर लिया है, और बाकी बची जो पार्ट्स है मैं उसे लाइन बाय लाइन करा दूंगा, और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है। उसके बाद बिहार से स्पेशली, यानी कि स्पेशल जो बिहार है उसके इंपॉर्टेंट, यानी कि लगभग ये 2 पार्ट में और वीडियो आएगा। इसका 2 चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होते हैं वो करंट को रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसे करंट के लिए करंट आप अपडेट करेंगे इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ के और बजट पढ़ के, जो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप उसे देख लेंगे। और बाकी का इसका जो साइंस है और बिहार स्पेशल है, मैं उसे प्रीवियस क्वेश्चन से आप करा दूंगा। आई होप कि आप लोगों ने डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और उसे प्रिंट आउट भी करा लिया होगा। लास्ट टाइम का वेट आप ना करें। बाकी आप स्टडी करते रहिए, बाकी रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।